ठीक है, तो एक तरह से संदेश वाहक की भूमिका आप निभाएंगे, पता करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्र साहब, बहुत डिबेट हुआ था, बहुत कुछ हद तक विरोध भी हुआ था जब यह स्कीम लॉन्च हुई थी। उस पल का मंजर भी लोगों को याद है, चाहे बात उत्तराखंड की हो, हरियाणा की, राजस्थान की या फिर पंजाब की। बहुत बड़ी संख्या में युवा निकलकर सेना में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए जाते हैं। अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल वाली बात आई, आपको क्या लग रहा है अब उस पूरे सोए हुए मुद्दे को फिर से क्या कांग्रेस जगाने का कोशिश कर रही है, या वाकई में लोगों से फीडबैक लेने की कोशिश कर रही है? फीडबैक तो साहब आप भी ले सकते थे। चंद्र साहब, देखिए कुणाल भाई, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो हमारे प्रदेश का और देश का युवा है वो सेना को सिर्फ एक रोजगार के तौर पे या प्रोफेशन के तौर पे नहीं लेता है। वो एक राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र सेवा को मान के सेना में जाता है। उसे इससे नहीं मतलब होता है कि जो सेना है वो उसे स्थायी जॉब दे रही है या उसे 4 साल के लिए रख रही है। उसके अंदर एक सेना के प्रति जो भाव है, देश के प्रति जो भाव है, वो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और रही बात कुणाल भाई, जो बात आ रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे युद्ध की प्रकृति व्यापक स्तर पे बदली हुई है। और भारत नहीं, भारत में केवल अब जल सेना, जल सेना, वायु सेना या इन जो क्षेत्र है यहीं पे आक्रमण की स्थिति नहीं है। अब स्थिति अलग हो गई है। अब है इंटरनेट का जमाना, अब है एआई का जमाना। अब आप इंटरनेट जो ये आपके समझ लीजिए कि जो आपकी ये कृत्रिम आपकी जो बुद्धिमत्ता है, एआई है,